Hello everyone, welcome back to the channel. Once again, I am your host फरहान अहमद और आज बात होगी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज़ के थर्ड ओडीआई के बारे में जो कि हम जीत गए हैं। सो एवरीवन वाज आउट देयर सेलिब्रेटिंग। मुबारक हो आपको, करें सेलिब्रेट, मनाएं खुशी। आ, आज काफ़ी मेरा तो कह लो कि काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ है बेसिकली, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ है पिछले चंद दिनों में, स्पेशली इस्लामाबाद में। आपको पता ही होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। द लॉस ऑफ लाइव्स एंड द स्टेट्स क्रूअल बिहेवियर, दैट्स समथिंग के दैट्स स्टक विद मी, और it made me sick to my stomach, to be honest. I've seen a lot of footages. I've watched a lot of videos, and then those horrifying visuals are haunting me now कि मैंने क्या देख लिया है। और मतलब जो हम लोगों की ज़िंदगियाँ गई हैं और इस तरह से बर्बादी हुई है, वो कह लो कि नाकाबिले बयान है और जुल्म की इंतहा है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से ऑफ फील कर रहा हूँ पिछले 2 दिनों से। और बट ठीक है, ज़्यादा इसको पॉलिटिकल नहीं करते क्योंकि लोगों को मसला हो जाता है फिर कि जी आपने ये बात क्यों कर दी। यूट्यूब को भी बाय द वे मसला हो जाता है। तो ठीक है, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है आज के मैच का टॉपिक। तो देखो, पाकिस्तान ने आज थर्ड ओडीआई खेला, तो उन्होंने सेम प्लेइंग 11 के साथ खेला जो सेकंड ओडीआई में थी। वो यही चाहते थे कि जनाब आज उनको चांस मिले। टॉस मोहम्मद रिजवान जीत के मोहम्मद रिजवान ने डिसाइड किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे, विच वाज अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि मैं यही देखना चाहता था कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे वाले ओडीआईज में जाके टॉस जीते तो पहले बैटिंग करे, अच्छे रन स्कोर करे और सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को जाके एक्सप्रेस कर सके, हर बैटर अपनी गेम खेल सके और पता लग सके कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। सो ये अच्छी बात थी, काश पहले मैच में भी ऐसा कर लिया होता। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान का जो पावर प्ले का स्कोर था, बाय द वे, 49 for 0 था। और साइम अयूब काफ़ी अच्छे लग रहे थे आज भी। लेकिन एक बॉल उन्होंने थोड़ी सी मिसरीड कर लिया, आई थिंक थोड़ा सा जल्दी खेल लिया। 31 रन बना के बंदा आउट हुआ। 58 पे बाय द वे पहली विकेट गिरी थी। सो दैट इज़ ह्यूज पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी ना, वो अच्छी लग गई थी। उसके बाद जो दूसरे ओपनर थे, अब्दुल्ला शफीक की भी 50 आ जाई, ठीक है, बड़े से बाद 50 और उन्होंने की 68 डिलीवरीज पे। अब देखो, हाँ, ये एक उसको ज़ाती तौर पे तो अच्छा लगा होगा कि भाई मैं रन्स में नहीं था, मैंने रन्स कर लिए हैं। काफ़ी नर्वस लग रहा था पहले मैच में और फिर दूसरे मैच में भी, इवन तो साइम डोमिनेट कर रहा था एक एंड से, लेकिन अब्दुल्ला वाज लुकिंग टू नर्वस फ्रॉम द अदर एंड, और वो काफ़ी ज़्यादा बीट भी हो रहा था और थोड़ा सा शफल भी इधर उधर कर रहा था। सो आज उसने रन्स तो निकाल लिए, 50 उसने स्कोर कर लिया। आई थिंक इट वाज अ 50 विद व्हाट 73 स्ट्राइक रेट। तो देखो, मेरे ख्याल में दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमें अपनी क्रिकेट को चेंज करना है, अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हमने एक रेवोल्यूशनाइज करना है और हमने मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना है, पॉजिटिव इंटेंट की तरफ जाना है। वहाँ पे अगर आपका ओपनर इस तरह की इनिंग्स खेलता है कि वो 73 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेलेगा, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। यहाँ तो ना 2-3 विकेटें गिर चुकी हैं जनाब बहुत शुरू में, और आप चेस भी कर रहे हो, फिर आप कहते हो यार ठीक है, डीप जाओ, यू नो सी ऑफ करो कुछ बॉलर्स को। लेकिन व्हेन यू आर देयर एंड यू नो कि आज बैटिंग के लिए कंडीशंस अच्छी हैं, तो उस वक्त तो फिर आपको चांस लेना चाहिए ना, थोड़ा सा अपना स्कोरिंग रेट हाई रखना चाहिए। सो अब्दुल्ला शफीक, नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड रेड बॉल ओपनर, ठीक है, ही हैज़ अ फैबुलस रिकॉर्ड। वाइट बॉल में भी उसकी ज़ाहिर है ओडीआई में सर्विसेज हैं। पिछले साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो ओपनिंग स्टैंड था उसमें काफ़ी अच्छा उसने किया था। 100 ऑन वर्ल्ड कप डेब्यू भी स्कोर किया था इन अ रन चेज ऑफ आई थिंक 340 ऑड रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। सो या ही हैज़ दैट एबिलिटी, बट वही बात आ जाती है, अगर आप कम अज़ कम भी 100 के स्ट्राइक रेट से खेल लो ना, तो मैं कहता हूँ कि आपकी जगह बनती है और आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे कि आपका स्ट्राइक रेट 90 नहीं, 80 नहीं, 73 है, सो फिर मैं कहता हूँ कि यार नहीं, फिर आप आगे चलो। और अब मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एबीडी ने कर तो लिया काम, लेकिन मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका में फ़खर ज़मान को वापस लाओ आप ओडीआई सीरीज़ में, और ओडीआईज़ में फ़खर ज़मान और साइम अयूब की ओपनिंग करवाओ विद बाबर आजम एट वन ड्रॉप। दिस इज़ योर टॉप 3 फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज़। सो ये तो मेरी आगे की बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक हैज़न डन इनफ टू सीमेंट हिज प्लेस एज एन ओपनर इन पाकिस्तान क्रिकेट वाइट बॉल टीम, स्पेशली ओडीआई टीम।
हाँ, किसी की इंजरी हो जाए खुदा ना ख़ास्ता तो आप उसको ला सकते हो अब्दुल्ला को रिप्लेस करने के लिए इमीडिएट आपके पास एक ओपनर मौजूद होगा। लेकिन मैं फर्स्ट चॉइस ओपनर नहीं रखता अब्दुल्ला को। बहुत मेरा ख़्याल है हमने उसको देख लिया आज़मा के और उसकी गेम प्लान भी देख लिया है। जिस बंदे ने आज जनाब बड़ी ही शानदार इनिंग्स खेली वो है कामरान गुलाम। बंदे ने 103 रन स्कोर किए, 10 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए उसने, ठीक है। काफ़ी उसने उसकी जो स्पिन गेम है वो बड़ी ज़बरदस्त है और ये वही बात नहीं है, जब मैं चैंपियंस कप को कवर कर रहा था मैंने उसको भी बोला था कि बंदा स्पिनर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल लेता है और आई थिंक जो उसके चारों के चारों छक्के मारे हैं वो स्पिनर्स को ही मारे थे। उसके अलावा उसका एक इश्यू ज़रूर है कि वो पेस बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। 130, 135 की भी अगर पेस बॉलिंग हो रही है तो वो उससे नहीं खेली जाती। वो स्ट्रगल करता है, उससे शॉट्स उसकी टाइम नहीं होती, उसे शॉट सिलेक्शन का भी मसला आता है। सो दीज़ आर ऑल इश्यूज़ विद कामरान गुलाम। लेकिन उन इश्यूज़ को आज उसने सी ऑफ किया। उसने जो बीच में पेसर्स की आ गई थी दोबारा से बॉलिंग उसने उसको सी ऑफ किया, रिस्पेक्ट किया कुछ बॉल्स को और फिर स्पिनर के आने का इंतज़ार किया, अपने मैचअप पे आने का इंतज़ार किया। जब ऑफ स्पिनर आया ज़िम्बाब्वे की तरफ से तो उसने उनको टेक डाउन किया और रन्स निकाले। सो या फर्स्ट ओडीआई 100 फॉर कामरान गुलाम। अभी अक्टूबर में इसने अपना फर्स्ट टेस्ट 100 भी मारा था, वो डेब्यू पे था। अब उसने ओडीआई 100 भी अचीव कर लिया। सो या गुड ऑन यू मैन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम करो, क्योंकि अगर आप अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम करते हो तो यकीनन यकीनन अगर हमें ऐसी सिचुएशन पेश आती है कि यार बाबर को किसी मैच के लिए, किसी बड़े मैच के लिए हमें बिठाना है, लेट्स से अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ की तो हम फिर आपको बेझिझक होके हम आपको खिला सकते हैं। हमें कोई मसला ना हो कि यार आपकी शॉर्टकमिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ना हो। हाँ, हमें पता है आपकी स्पिन गेम अच्छी है, वेरी गुड। जहाँ पे भी थोड़ी-सी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं वहाँ पे आपकी जगह निकलती है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि पेस बॉलिंग के अगेंस्ट इम्प्रूव करना है। सो स्ट्राइक रेट जो आपका था वो भी बहुत अच्छा था ज़ाहिर है, ठीक है ना? आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, गुड ऑन यू, मुबारक हो आपको। एक विकेट भी आई थिंक ले ली थी बॉलिंग में, सो अच्छा ऑलराउंड शो हो गया बंदे के लिए तो। टारगेट हमने दिया जी 304 रन्स का ज़िम्बाब्वे को, हमने अच्छा फिनिश कर लिया मेरे ख्याल में। आखिरी जो 10 ओवर्स थे 40 टू 50 रन ओवर जो थे उसमें हमने 102 रन स्कोर किए और जो आखिरी के 20 ओवर्स थे यानी कि द फेज़ फ्रॉम 31st ओवर टू 50th ओवर उसमें हमने 171 रन स्कोर किए। सो इट वाज़ अ ग्रेट फिनिश बाय द वे फ्रॉम पाकिस्तान टीम। और इसमें मैं 2 लोगों की बात करना चाहूँगा, एक है सलमान अली यार का जिसने 5 नंबर पे बैटिंग की आज और उस बंदे ने 30 ऑड रन स्कोर किए, 2 चौके 1 छक्का लगाया। सो या रन्स पे शॉट चल रहा था, कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए कुछ चाहिए था, अच्छा किया उसने, ठीक है। ऑल्दो मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि इसकी यूटिलिटी ये नहीं है कि ये आके मैच फिनिश करे, लेकिन ठीक है, अच्छा कर लिया उसने आज। कभी-कभी आपको थोड़े रन्स ही चाहिए होते हैं अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। सो गुड ऑन सलमान अली आगन। लेकिन एक बंदे ने जिसने मुझे फ़ैसिनेट किया, मैं बहुत खुश हुआ उसको देख के, वो है तैयब ताहिर। तैयब ताहिर को पिछले मैच में भी खिलाया गया था, डेब्यू करवाया गया था, लेकिन उसको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और फिर ये भी बात थी कि जनाब उसको नंबर 6 पे खिलाया गया था। जो प्लेइंग 11 थी उसमें उसको 6 पे एनलिस्ट किया गया था। मैं इस चीज़ से खुश नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि यार बंदे को आपको 4 या बहुत भी नीचे करना है तो 5 पे खिला लो। तो मैं उस चीज़ से राज़ी नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ, आज वो आया, वो 6 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आया और तब आया आई थिंक जब 8 ओवर रह गए थे शायद इनिंग्स में। तो मुझे यही लग रहा था यार कि ये नहीं कर पाएगा और ये आउट हो जाएगा, क्योंकि फिनिश करना उसका रोल नहीं है, वो प्रॉपर मिडल ऑर्डर का बैटर है, वो मिडल ओवर्स में आके बैटिंग करता है। दैट्स हिज़ मेन स्टैट। ऑल्दो ओपनिंग भी उसने की हुई है, टॉप ऑर्डर में भी खेल चुका है, लेकिन अभी कुछ अर्से से वो मिडल ऑर्डर में खेल रहा है, परफ़ॉर्म कर रहा है। लेकिन देखो आज उसने ये दिखाया कि उसमें वो वाले कीटाणु हैं, वो जरासीम हैं कि वो अच्छी तरीके से आके कुछ स्ट्रोक्स खेल सकता है एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स। उसने 29 रन स्कोर किए हैं 16 गेंदों पे। काफ़ी इनोवेटिव शॉट्स थी उसकी, काफ़ी वो शफल कर रहा था क्रीज पे और अच्छी-अच्छी शॉट्स खेल रहा था। सो ये जो सारी उसकी परफॉर्मेंस थी, जो उसकी इनिंग्स थी, आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर तैयब ताहिर, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है कि यार मैं अपना पहला मैच खेल रहा हूँ। ऑल्दो ये टेक्निकली दूसरा मैच है, लेकिन स्टिल बैटिंग तो उसको पहले में ही मिली ना, पहली इनिंग्स खेल रहा हूँ ओडीआई क्रिकेट की, तो कहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए या मैं ज़ीरो पे आउट ना हो जाऊँ या मैं किस तरह से जाके डिलीवर करूँ कि मेरी जो जगह है वो पक्की हो और मैं वाक़ई सिलेक्टर्स की नज़रों में रहूँ। तो ये तैयब ताहिर की जो परफॉर्मेंस थी, जो छोटा-सा उसने कैमियो खेला, दिस इज़ रियली रियली इफेक्टिव फ्रॉम हिम और मैं एक्सपेक्ट नहीं था करता कि इस तरह खेल लेगा। देखो तैयब एक ऐसा प्लेयर है जो हू इज़ नॉट एस्थेटिकली प्लीज़िंग। आपको उसके जो शॉट्स हैं ना वो प्लीज़िंग टू द आई नहीं है।
वो आपको लगता है कि यार किस तरह ये इधर-उधर हो के और इतनी बाजू खोल के और हाथ लंबे कर के शॉटें मार रहा है। लेकिन वो रन्स निकाल लेता है और वो उसकी भी स्पिन गेम बहुत अच्छी है। पेस बॉलिंग के अगेंस्ट वो भी थोड़ा-सा स्ट्रगल करता है, लेकिन जिस तरह उसने यहाँ पे बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में करके दिखाया है, आई थिंक अगर इसी तरह करता रहता है और थोड़ी-सी एक्स्ट्रा स्पेस के अगेंस्ट इसको एक्सपोज़ किया जाता है, देखते हैं क्या इसकी कहाँ पे खड़ा है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। तो मेरा ख़्याल है इसको वर्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सैंपल साइज़ मिल जाएगा और ये वर्क कर सकता है। ऑल्दो बात तो ये आ जाती है कि कितना साल का और ऑप्शन है मिडल ऑर्डर के लिए, क्योंकि काफ़ी एज हो चुकी है पहले भाई की और यू डोंट नो कि यार कितना इसका करियर और होगा। लेकिन यार जितना है, ज़ाहिर है अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इज़्ज़त तो देनी होती है फिर, और मैं इस चीज़ का काफ़ी फर्म बिलीवर हूँ कि जो मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, उसको एक लॉन्गर रन देना चाहिए सिर्फ़ इस वजह से कि वो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। हाँ, जो नहीं कर रहा और जो सिर्फ़ कह लो कि लीग-शीग खेल के आ गया जनाब टीम में, उसको आप एक आधी इनिंग्स कह रहा हूँ, एक आधी सीरीज़ के बाद अगर ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, ये मेरा ख़्याल है, ठीक है? लेकिन वो भी फिर देयर आर सर्टेन केसेस वेयर यू से कि नहीं यार पोटेंशियल पे पिक किया है तो हम इसको खिलाते रहेंगे, देखते हैं कब तक अच्छा नहीं करता। एट लीस्ट कुछ इनिंग्स तो देगा ना हमें, तो वो कुछ केसेस होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको इज़्ज़त देनी ज़्यादा ज़रूरी है और उनको एक लॉन्गर रोप देना ज़्यादा ज़रूरी है। सो तैयब तोहाई वाज़ एक्सीलेंट विद द ऑन द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स 3 और 4 का टारगेट दिया पाकिस्तान ने। ज़िम्बाब्वे आई थी तो ज़िम्बाब्वे भी काफ़ी अटैकिंग माइंडसेट के साथ ही खेल रही थी। साइम अय्यूब ने 2 विकेटें ले ली थी अर्ली ऑन, which was a lovely move by Mohammad Rizwan. He opened the bowling with Saim Ayub. It was great to see. फिर आपके पास अबरार अहमद ने 2 विकेटें ली, 45 रन्स दे के, आई थिंक 2 उसने मेडन ओवर भी निकाले, सो गुड ऑन अबरार अहमद। उसके अलावा हारिस रऊफ, आमिर जमाल, इन लोगों ने भी 2-2 विकेटें ली हैं। फैसल अकरम और उसने कामरान गुलाम ने 1-1 विकेट ली है। सो इट वाज़ अ कलेक्टिव एफर्ट और एट द एंड हमने बॉल आउट किया टोटल ज़िम्बाब्वे की टीम को 99 रन से हमने ये मैच जीत लिया। देखें काफ़ी अच्छी एक कलेक्टिव एफर्ट थी बॉलिंग में और ज़िम्बाब्वे तो भाई लगा हुआ था वही साढ़े 4-5 के रन रेट पे, बीच में 6 सवा 6 पे भी चले गए थे। लेकिन वो इंटेंट के साथ खेल रहे थे, दे वांटेड टू चेज़ दिस एंड इट वाज़ गुड टू सी फाइट फ्रॉम देम, यू नो थैंक गॉड इट वाज़ नॉट अ वन साइडेड मैच। बाकी ये कि काफ़ी अच्छा आपको कह लो कि एक मिल गया अपॉर्चुनिटी मिल गई लड़कों को खेलने की और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया, स्पेशली कामरान गुलाम। उसने कम से कम ये तो दिखाया ना कि यार मैं स्पिन बैशर बहुत अच्छा हूँ और जहाँ पे भी थोड़ी सी इस तरह की कंडीशंस होंगी, जहाँ पे स्लो टर्नर है, यहाँ पे रैंक टर्नर है, वहाँ पे मैं भी यूज़फुल हो सकता हूँ। सो या दैट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान। इस सीरीज़ के ना मैं कोई पॉजिटिव्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, वैसे जो एक अलग सेपरेट वीडियो किया करते हैं जिसमें नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स भी उठाते होते हैं। अगर आपने फॉलो की है सीरीज़ तीनों उसको ओडीआईज़ का रिव्यू देखा है तो मैंने काफ़ी आई थिंक थॉरोली बात की है। फिर भी अगर 2-3 पॉजिटिव्स कहते हो तो मैं आपको गिना देता हूँ। जैसे कामरान गुलाम की एक बात आ जाती है कि बड़ी अहम सीरीज़ थी और तीसरा मैच तो बहुत ही अहम था। सो बंदे ने डिलीवर किया है। और उसके अलावा अबरार अहमद मेरे ख़्याल में काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव है, 6 विकेटें ली हैं 2 मैचेस में, बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक इसने अपने सिलेक्शन को जस्टिफ़ाई किया है एंड ही विल बी इन द सिलेक्टर्स प्लान फॉर श्योर फॉर ऑल द फ्यूचर टूर्स एज़ वेल, स्पेशली इफ देयर आर टर्निंग पिचेस इन माइंड। एक बस दुआ थी कि अरफ़ात मिन्हास को भी ओडीआईज़ में रखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, सो ठीक है, वो एक मसला हो गया। उसके अलावा मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान का साइम अय्यूब बहुत बड़ा पॉज़िटिव था, जिस तरह उसने 113 रन्स की इनिंग्स खेली, आज फिर उसने 31 रन्स की इनिंग्स खेली। काफ़ी अच्छा उसने फ़ेथ को पे बैक किया जो पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने और पाकिस्तान के कैप्टन्स ने उसमें दिखाई है और अब वो उस फ़ेथ को रीपे कर रहा है और दिखा रहा है कि वो किस काबिल है और वो किस तरह से गेम को वन साइडेड कर सकता है अपने इम्पैक्टफुल नॉक्स के साथ। सो Saim Ayub and Kamran Ghulam along with Abrar Ahmed, and also add Faisal Akram into it. Faisal, I think he's done good for his first series. Or Faisal is someone you can develop, you can blood, you can give him opportunities after the opportunities, and he will fail, obviously, but you need to blood that youngster. He is one for the future, और आप उसको waste नहीं कर सकते. You need to do good with him. So yeah, these were a couple of positives of Pakistan. Um, Negatives, I don't know, man. They were pretty much, I think a lot of it is covered, in the 3 videos I've done so far. लेकिन नेगेटिव्स में एक तो अप्रोच थी हमारी जो पहले ओडीआई में अच्छी नहीं थी। इसी तरह कुछ कैप्टनसी के डिसीजंस जैसे कि आमिर जमाल से बॉलिंग ओपन करवाना, मेरा नहीं ख्याल वो न्यू बॉल का बॉलर है। आज उसने फर्स्ट चेंज नहीं, सेकंड के थर्ड चेंज पे उसने बॉलिंग की है जब फील्ड खुल चुकी थी, तो बंदे ने 2 विकेटें ली हैं।
सो आई थिंक वो हारिस रऊफ वाला किरदार कर सकता है कि पावर प्ले के बाद आए और आके उन्हें बॉलिंग करवाई। उस पे उसकी बेस्ट यूटिलिटी है, लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग या न्यू बॉल के साथ बॉलिंग उसकी नहीं है। तो ये पाकिस्तान का नेगेटिव था कि उससे आपने वो बॉलिंग ओपन क्यों करवाई है। सेकंड आई थिंक नेगेटिव पाकिस्तान का ये है, जो अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग है यार, मैं चाहता था अब्दुल्ला प्रूव करे अपने आप को, अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेले। लेकिन यार ही आई डोंट थिंक ही हैज़ डन इनफ टू जस्टिफाई सिलेक्शन इन ओडीआई क्रिकेट, स्पेशली फॉर द साउथ अफ्रीका टूर। आई वुड रादर गो विद फखर एंड साइम ओवर देयर। तो या मेरे नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला को अब कंटिन्यू करवाना चाहिए। स्क्वाड में रख लो, मुझे मसला नहीं है स्क्वाड में रखने से, बिकॉज़ आपने उसका कॉन्फिडेंस तो नहीं तोड़ना। लेकिन आप कह सकते हो उसको कि यार तू स्क्वाड में रह, तू हमारे प्लान्स में है, लेकिन हमें फ़खर और साइम के साथ जाना है, हमने उस वाले ओपनिंग प्लेयर को ट्राई करना है। सो या दैट्स माय फर्स्ट यू नो नेगेटिव ऑफ दिस सीरीज़। और एक नेगेटिव ये भी है कि इरफान खान नियाज़ी ने उस तरह डेवलप नहीं किया, जो अपना पोटेंशियल जिस तरह हम चाहते थे। पहले मैच में बंदा बोल्ड हो गया था, जबकि मुझे लग रहा था कि ये कुछ अच्छा कर जाएगा, लेकिन नहीं कर सका। दूसरे में बैटिंग नहीं मिली, तीसरे में भी बैटिंग मिली, तो आई थिंक आखिरी ओवर में नहीं, 2 ओवर पहले उसकी बैटिंग नहीं थी, तब क्या ही कर लेगा वो युवराज सिंह वाला काम तो कर नहीं सकता कि 6 बॉलों पे 6 छक्के मार दे। मतलब ही कैन डू इट सम डे मे बी, लेकिन वो अभी तो उस लेवल पे नहीं ना आया ऑब्वियसली। तो बाय द वे दिस वाज जस्ट सार्कास्टिक, ठीक है, ये लिटरल ना ले लेना इसको, मेहरबानी करके। So yeah, this is all I could think of, for today's video. मैंने सोचा 2 अलग-अलग क्या करनी है, एक में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों की क्या टेक अवे है इस पूरी सीरीज़ से, इस मैच से। आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पॉजिटिव क्या है और सबसे बुरा नेगेटिव क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।